दोस्तों अब तक मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और ये 36 क्वेश्चन नंबर है। और ये 4 समय दूरी रेलवे से ली गई प्रश्न है। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आप इसको भी बनाइए, साथ साथ बनाने का प्रयास करें। तो जितने भी बताया हूँ लॉन्ग बताया हूँ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करके इसको शॉर्टकट बनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पढ़िए पहले। प्रश्न कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यानी विपरीत दिशा में चलने वाले, तो आदमी की मैंने बताया था आदमी की लंबाई, और या तो आदमी की लंबाई, खंभे की लंबाई, पोल की लंबाई को हम नहीं, या वृक्ष की लंबाई को नहीं जोड़ते हैं और नहीं दिए भी रखा है, क्योंकि ये माइनस निगेटिव में मान कर रखते हैं इसको। इस चीज़ को इसको जोड़ा ही नहीं जाता, शून्य के बराबर माना जाता है। तो अब यहाँ दे रखा है लंबाई, तो यही दूरी हो जाएगा, मेरा दूरी हो जाएगा 240 मीटर, और समय दे रखा है 10 सेकेंड। इसके माध्यम से हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 240/10 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि एक मीटर में है और समय सेकेंड में है। दूरी है जो मीटर में है और सेकेंड में है, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है। तो इसको 24 को हम क्या करेंगे, 18/5 से हम गुना कर लेंगे। अब अपना अपना तरीका है गुना करने के। 18 चौक 72, 72 का 2 हो जाएगा, 18 गुना 36, 36 गो और 7 गो 43 गो हो जाएगा। ये 43 हो जाएगा बटा 5, 5 से या तो डिवाइड कर दीजिए। हम अपने तरीका से इसको 2 से गुना करके एक अंक पर दशमलव बैठाते हैं, या 5 से भी कीजिएगा तो वही बताएगा, दिखा देते हैं हम। अब यहाँ 2 से गुना कर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक है, और बटा ये, हाँ अब एक अंक बाद दशमलव बैठाते हैं दोस्तों, एक अंक बाद दशमलव, यानी 83 हो गया। ये 83 दोनों का इसमें योग है, किसका किसका है, तो इसमें ये रेलगाड़ी का और प्लस किसका निकला हमारा, ये आदमी का भी चालों का योग है। इसमें से 3 घटा लेंगे तो निकल जाएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को लॉन्ग बनाइएगा। ठीक है, लॉन्ग आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, केवल कंसेप्ट से, सॉरी, केवल इससे काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, अभी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बनाइए खुद से, और जो दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिए, जैसे कहिएगा वैसे फिर डालेंगे वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देखिए, 37 नंबर प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, और दोनों व्यक्तियों की चाल दे रखा है और समय दे रखा है पार करने का। आसान तरीके से इसको हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट बना लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसका, ये 2 को चाल दे रखा है तो इसका दे रखा है, तो इसको इससे गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो ये 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। इसको घटा लेंगे और समय का अंतर निकालते हैं। समय का अंतर एक है, ये हो जाएगा, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। इसको लॉन्ग तरीका से आप बना लीजिएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी सही आंसर बी निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बनाइए इसको, लॉन्ग बनाइए, बनाना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट तो मैं कई दिनों से कंसेप्ट तो क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब ये प्रश्न जो है कहता है प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं, यानी 2 रेलगाड़ी है, प्रत्येक का लंबाई 125 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये कहता है दोनों विपरीत है ना दिशाओं में चल रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और वे एक दूसरे को यानी 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम जानते हैं कि जब विपरीत दिशा में चल रहे तो चालों का योग होता है। तो खैर वो लंबी तरीका से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, और हमने सिखा भी दिया है। अब यहाँ करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट निकालने का प्रयास करते हैं। ये दूरी दे रखा है, तो दूरी दोनों का हम लेंगे, तो एगो का 125 तो दूसरी का भी 125, दोनों को जोड़ लेंगे तो 250 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 250 मीटर हो गया। यहाँ समय दे रखा है, तो यहाँ दूरी और समय, तो चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, 6 निकल गया। ये ना, ये सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड के तहत ये आ गया। अब इसको क्या निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं
किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करेंगे तो 250/6 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 36 18, फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25 यानी 50 मरतबा 5 यही 15, यानी ये 5 यही 15 और एक जीरो आता है यानी 150 निकल जाएगा। 150 किलोमीटर पर आवर निकला, लेकिन इसमें दोनों के चालों का योग है। तो ये वो के चाल है भाई 65 हो गया, तो दूसरे का इसमें से घटा लेंगे तो उधर हो जाएगा आपका 35, इधर 50 यानी 85 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा उस ट्रेन की लंबाई, सर उस ट्रेन इसका चाल इसका, ठीक है, पहले वाले ट्रेन का चाल। नेक्स्ट वर्ड पर ध्यान देंगे और ये भी बनाइए आप। ये 39 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ है जो बना देंगे ये देखिए, कहता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि यही रेलगाड़ी उसको किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाले। तो सबसे पहले तो हमें ये रेल की लंबाई निकालनी होगी तब तो बनेगी। तो सबसे पहले हम रेल की लंबाई निकाल लेते हैं। आइए इसको बनाते हैं। देखिए इसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे होगा ये। तो हम जानते हैं यहाँ पे दे रखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक इसकी लंबाई जो है दूसरे की दुगनी है, ठीक है, दूसरे की दुगनी है। तो वैसे बना सकते हैं जैसे मन करो वैसे। तो इसके मानते हैं इसकी लंबाई पहली की लंबाई x, तो दूसरी की लंबाई हो जाएगा x/2, या इसको मानते हैं, अगर इसको मानते हैं तो इसको 2x कर लेते हैं। मैंने बताया था कई तरीका से बनेगा। दोनों को तो जोड़ना ही है, मैंने बताया था। वो इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, हर एक वीडियो में बताया हूँ, यही सब चल दिए रहा है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, एगो x एगो x/2। तो दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। ये लंबाई निकल गया। अब यहाँ दे रखा है ना कितना, तो समय दे रखा है। तो यहाँ पे समय कितना है भाई, तो ये कहता है कि ये 12 सेकेंड। इसके चाल कितना है 42 है। तो इसको निकाल लेंगे इसकी चाल। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा चाल है यहाँ से, और यहाँ से दे रखा है। तो दोनों को हमें जोड़ना होगा। क्या करेंगे, क्योंकि ये दूरी निकल गया, ये भी दूरी निकल गया। एगो का चाल है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल है 42 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि ये जुड़ता है और ये विपरीत दिशा में रहता है, ये भी दोनों जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितने समय में, तो 12 सेकेंड में। यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर है, उधर जाएगा, कटाना चाहते हैं तो कटा देते हैं इसको 4। अब यह निकल जाएगा x बराबर निकल जाएगा 4 गुने 2 गुने 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल 5/18। अब कटाएंगे तो 18 × 90। तो x बराबर निकल जाएगा 50 25, अब 25 चौका 100, 100 दूना 200, 200 मीटर निकल गया किसकी, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई। अब यही रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब निकाल देना है कि वो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो आप आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है तो कर लीजिए। हम जानते हैं कि ये 200 रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है, तो L मान लेंगे। अब इसका चाल रखेंगे, ये पार करी है तो इसका चाल, और इसका कहता तो इसका रखते, लेकिन ये वाला कह रहा है इसलिए 48 किलोमीटर पर आवर है। गौर कीजिएगा, बराबर कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। उधर जाएगा गुना हो जाएगा 200 + L इक्वल टू 45 सेकेंड है। इसको बदल देंगे, ठीक है। तो इसको बदलेंगे 48 किलोमीटर पर आवर है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए मैंने बताया था 5/18। अब 9 से कटेगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 24 निकलेगा। अब ये देखिए 50 25 × 24 यानी 25 × 24। अब इसको जब गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 50 25 25 के इसका 625 से 25 घटा 600 आ जाएगा। ये जाकर घट जाएगा तो 400 कितना आएगा, 400 मीटर इसकी लंबाई निकल जाएगी। ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर, और मैं बहुत से वीडियो को कंसेप्ट क्लियर करके ही बताया हूँ, और इसको शॉर्ट में बता सकते हैं। शॉर्ट में भी आप चाहे तो बनाइएगा। देखिए शॉर्ट में बना लीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक शॉर्ट और लॉन्ग भी बहुत से है तरीका की कमी नहीं है।
अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, समझा या नहीं समझा, इससे कंफर्म क्लियर हो जाएगा। अगर समझ गए होंगे तो बन जाएगा आपसे, और बन जाएगा तो इसे कमेंट जरूर करें कि कितना आंसर होगा, ठीक है।